हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। यार, ये सब कहाँ से कहाँ जा रहा है। किसी ने ये सोचा तक नहीं होगा, किसी ने ये प्रिडिक्ट तक नहीं किया होगा कि सब यहाँ से यहाँ तक आएगा। कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। आपको पता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमेजेस, एनिमेशन या वीडियोस जो बनाई जाती हैं, ये कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। गूगल का ये जो VO2 है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो वीडियोस बनाती है प्रॉम्प्ट के ज़रिए, अगर आप कुछ भी टाइप करते हो तो वीडियो बनाकर ये आपको दे देती है। और इसकी वीडियोस, यार ऐसी वीडियोस हैं इसकी कि आप अचंभित हो जाते हो। ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि जिन शॉर्ट्स को बनाने के लिए, लेने के लिए हॉलीवुड बिलियंस बहा दिया करता था, मिलियंस बहा दिया करता था। वो वीडियोस आज सिर्फ आप टाइप करके आपके सामने आ जाएंगी। आप कोई भी जो भी आपकी इमेजिनेशन है, आप सिर्फ टाइप कीजिए, आपके सामने आ जाएंगी। सब सोच रहे थे फ्लाइंग कार्स आएंगी, ये होगा वो। किसी ने ये सोचा था? ये बात किसी ने सोची भी थी कि इस तरह से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी? मैं पहले भी ये कह रहा हूँ कि जो हम सोचते हैं वैसा अक्सर नहीं होता है। अक्सर टेक्नोलॉजी कुछ और ही मोड़ ले लेती है। तो ये हो गई कि आप कुछ भी टाइप करो और वीडियो बनकर। ऐसी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं यार इंटरनेट पे कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि ये वीडियो क्रिएटेड है AI के थ्रू। अगर आप 300 मूवी आई थी एक, शायद उसकी काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियोस देखी थी से। ये आप देखिए, ये वीडियो है, आप अंदाज़ा तक नहीं लगा पाओगे यार। ये देखिए, आपने अगर देखी हो तो ये सीन देखिए किस तरह से रिक्रिएट किया गया है। आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है, पर इसके कैरेक्टर जो हैं वो नहीं है। और जो कमाल की बात तो ये है कि जो वॉइसेस हैं, जो ऑडियो है, वो बिल्कुल सेम टू सेम बना दी गई है। डीप फेक देख लो आप। आपको आज की डेट में आप पता ही नहीं लगा सकते कि क्या रियल है और क्या फेक है, ना ही तो देखकर और ना ही सुनकर। तो जो हमारी एक सेंसेस थी, जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा किया करते थे, उनको ही डिफाई कर दिया गया है। तो अब आप बता ही नहीं सकते क्या रियल है क्या फेक है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो एक आ गई कि किस तरह से आप वीडियोस को, फोटोज़ को, एनिमेशंस को किस तरह से आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो कि जो चीज़ें होती नहीं वो आपको इतनी रियल दिखती हैं कि आप उन पर सवाल तक नहीं उठा सकते। और दूसरी बात ये है कि और भी तरीक़ों से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ये तो हो गई आपकी ऑडियो, आपके कानों और आपके आँखों को धोखा देना। अभी टच पर भी काम हो रहा है, स्मेल पर भी हो रहा है, सब चीज़ों पर हो रहा है। तो सभी चीज़ों को ऐसा है कि आप जो भी आपकी इमेजिनेशन हो, आप वो सब चीज़ें रियल लाइफ में आपके वो आ जाएंगी। इट्स लाइक मैजिक, जादू की तरह। जो आप करना चाहो, जो आप महसूस करना चाहो, जो आप देखना चाहो, जो आप सुनना चाहो, जो आप टच करना चाहो, कोई लिमिट नहीं है। क्या किसी ने सोचा था कि इस तरफ को जाएगी ये चीज़? अभी तो मैंने आपको VR की कहानी नहीं सुनाई कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कैसी कैसी सिमुलेशंस बनाई जा रही हैं। मैंने ग्रुप में अपने में बात की थी उसके बारे में, यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ पर थोड़ी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, आपको पता ही होगा यूट्यूब की। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कि आप किसी भी चीज़ को
इमेजिन करो वो आपके सामने आ जाए, और सिर्फ इमेजिन ही नहीं, आप उसको महसूस कर सकते हो अपनी सभी सेंसेस के लेवल पर। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ आपकी 5 सेंसेस की लेवल पर ही नहीं, और भी सेंसेस की लेवल पर आपको, जैसे एक बंदे ने सर्जरी करवाई थी, अल्ट्रासाउंड उसने अपना कान लगवाया था कि उसको अल्ट्रासाउंड के उस साउंड के ज़रिए भी देख सके। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, जो ऐसी ऐसी सेंसेस जो हमारे पास नहीं थी पहले, वो भी क्रिएट की जाएंगी। इन पर तो काबू कर ही लिया जाएगा, इनको तो सब बना ही दिया जाएगा आर्टिफिशियली, पर जो नहीं भी थी उनको भी बना दिया जाएगा। वो कहता है ना सर्कट, संजय दत्त कहता है मुन्ना भाई मूवी में कि ये माँ ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सब कहाँ से कहाँ जा रहा है ये सब। तो आपको एक एक तरफ तो हम फॉर्चुनेट भी हैं कि हमें ये बदलाव हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, कि हम इस एज में रह रहे हैं, कि हमें सब कुछ हम होते हुए देख रहे हैं। हमें हमने कुछ ऐसे नहीं है कि हमें हिस्ट्री की बुक्स में हम पढ़ें या हम साइंस फिक्शन में देखें। अभी जो रॉकेट जो लॉन्च हो किए हैं टेस्ला ने और जो लैंड किए हैं, वो साइंस फिक्शन लगती है। तो हम बड़े एक तरह से फॉर्चुनेट भी हैं कि हमें वो साइंस फिक्शन अभी पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और हम उस दौर में भी नहीं है, जब हो चुका है हम हिस्ट्री बुक्स उठाकर देखेंगे कैसे कैसे हुआ। तो हमने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। और हम फ्यूचर में जैसे एक तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, फ्यूचर में डेली हम फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं। हम इस दुनिया नाम की ट्रेन में सवार हैं जो डेली फ्यूचर में जा रही है। सब, और ये बदलाव देखिए कितने कितने सालों में हुए हैं, कुछ ही सालों में ये बदलाव हुए हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये बदलाव हम सब ने देखें, अपनी आंखों से देखें। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है रेडियो वगैरह का, टीवी वगैरह का, पर ऑलमोस्ट हम सब ने वो बदलाव देखे हैं। आज की जो शायद जनरेशन है वो उन्होंने वो नहीं देखी, जो काफ़ी चीज़ें जो शुरुआती थी, जो अभी पैदा हुए हैं कुछ ही साल पहले, पर ज़्यादातर ने हमने शायद वो चीज़ें देखी। तो कई बार तो बड़ा ब्रेथ टेकिंग हो जाता है, हम ऐसे ही देखते रह जाते हैं कि हम जो चीज़ इमेजिन तक नहीं कर पाते वो भी हो जाती है। चलिए, आज का मुद्दा टेक्नोलॉजी का था, कभी फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।